हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग गुडविल मीनिंग नेचर लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग जो है एक क्लास में हम लोग गुडविल के बारे में देखेंगे, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुडविल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन गुडविल के बारे में आप एग्जैक्टली कहां से सर्च करें नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। गूगल भी सर्च करते हैं तो काफी लंबा लंबा आपका जवाब आता है। तो चलिए आपका सारा कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। वीडियो काफी छोटा होंगे ताकि आप लोगों को बढ़िया समझ में आए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे हाथों में नोट्स है, और जो लोगों को ये नोट्स लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए गुडविल के बारे में देखते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले हम गुडविल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। यह जो शब्द देख रहे हैं गुड और बना हुआ है विल, गुड और विल मिलके बन गया है गुडविल। ठीक है ना। गुड प्लस विल को हम कह सकते हैं गुडविल। ऐसे अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो गुड का मतलब होता है अच्छा। ठीक है ना। गुड का मतलब होता है अच्छा, और विल का मतलब तो एक होता है चाह। ठीक है ना। आई विल टू बिकम ए डॉक्टर, आई विल टू बिकम एन अकाउंटेंट, है कि नहीं। तो एक विल का मतलब होता है चाह, अच्छा चाह, यानी कि अच्छा रखने वाले चाह। चाह को हम लोग इच्छा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। मे भी हो सकता है हमारा हिंदी में लिखा हुआ गलती हो सकता है, उस बात पर नजरअंदाज कर देंगे। यानी कि अगर गुडविल के बारे में कोई पूछे तो आप सिंपल शब्दों में क्या बता सकते हैं, अच्छा इच्छा। ठीक है ना। यानी कि गुड यानी कि अच्छा और इच्छा। इससे तो हमें गुडविल का डिफिनेशन तो नहीं निकला, लेकिन हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि जो गुडविल जो हमने शब्द सुना है यह हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। गुडविल हमेशा पॉजिटिव, अच्छा, इसलिए पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना। गुडविल जो शब्द होगा वह पॉजिटिव शब्दों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गुडविल के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो कहता है कि ए गुडविल इज द नेम, गुड नेम। गुडविल क्या होता है, एक अच्छा नाम होता है। ठीक है ना। गुडविल क्या होता है, गुड नेम और रेपुटेशन या फिर रेपुटेशन। अच्छा, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल में जब जाते हैं बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए, तो वहां पर रेपुटेशन के नाम पर कुछ फी वसूला जाता है। रेपुटेशन के नाम पर फी वसूला जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट की बात कर रहे हैं, वहां जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो हमें जो है एक रेपुटेशन के नाम पर फी देना पड़ता है। वही रेपुटेशन गुडविल कहलाता है। बात समझ में आया। वो जो रेपुटेशन की वजह से जो हम फी दे रहे हैं, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो हमने खर्च कर रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं, वह गुणवत्ता को ही हम लोग कहते हैं गुडविल। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइएगा, इस गुडविल को, गुणवत्ता को, रेपुटेशन को एंजॉय स्कूल में कौन करता है, टीचर, प्रिंसिपल या मैनेजर या फिर स्टूडेंट। तो जाहिर सी बात है कि मैनेजर जो होता है वही उस गुडविल का एंजॉय करता है, उस गुडविल पर वही एंजॉय करता है। बात समझ में आ रहा है। यानी कि एक फर्म जो होता है वह गुडविल पर एंजॉय लेता है। बात समझ में आ रहा है। एक फर्म जो होता है वह क्या करता है, गुडविल पर एंजॉय लेता है। ठीक है ना। यानी कि एक गुडविल जो होता है एक अच्छा नाम होता है, या तो इसको रेपुटेशन के नाम से भी जान सकते हैं। और इस रेपुटेशन को एंजॉय कौन करता है, फर्म एंजॉय करता है। दैट इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट देन ए नॉर्मल प्रॉफिट। मान के चलिए कि आप जो है एक सिंपल सा दुकान में या सिंपल सा स्कूल में जाते हैं, ऑर्डिनरी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। ठीक है ना। वो भी सीबीएसई अफिलिएटेड होंगे। ठीक है। सीबीएसई अफिलिएटेड स्कूल है, वो नॉर्मल सिंपल स्कूल है, वहां एडमिशन करवाने आप जा रहे हैं। तो मे बी अगर सपोज दैट आपसे जो है एडमिशन चार्जेस के रूप में 10,000 रुपया वसूला जा रहा है।
ठीक है ना। अगर नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं सीबीएसई अफिलिएटेड, तो उसमें फी के नाम पे अगर आपसे 10,000 रुपया वसूला जा रहा है, तो वही बड़े बड़े स्कूल में जब जाइएगा जो हाईली प्रोफाइल्ड होंगे, बहुत नामी होंगे, ठीक है ना, जैसे कि डीएवी वगैरह हो गया, ये सब बड़े बड़े प्रोफाइल हाई प्रोफाइल्ड स्कूल में जाइएगा, तो मे बी अगर आपका 10,000 की जगह पर या तो 20,000 रुपया भी वसूला जाएगा या तो 25,000 रुपया भी आपसे वसूला जाएगा, ठीक है ना। जिसमें आपको मालूम चलेगा, आपको कुछ नहीं मालूम चलेगा इसमें वो क्यों इतना ले रहा है। दोनों चूंकि सीबीएसई से ही एफिलिएटेड है, फिर भी दोनों में रेट क्यों ऐसे हाई है। तो देखिए, ये जो गुड नेम वाले, जो गुडविल कैरी पर्सन थे, वो जो है अपना रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए क्या लिए हैं, आपसे बेनिफिट, आपसे जो है पेमेंट लिए। अब इसे जो होंगे वो क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेयर जब करते हैं, अगर ये भी अगर जो है ये स्कूल भी प्रॉफिट अर्न करता है, कर रहा है कि नॉर्मल सा जो स्कूल है वो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये स्कूल जो हुए वह नॉर्मल प्रॉफिट के मुताबिक ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी कि जो गुडविल की वजह से एक फर्म जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट की वजह जगह पर हाई अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगता है, ठीक है ना। यानी कि गुडविल एक ऐसा चाबी है जो फर्म को क्या करता है, रेपुटेशन को बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ जो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है। कौन मदद करता है, गुडविल मदद करता है। इसीलिए तो इसको कहा गया है अच्छा इच्छा, यानी कि अच्छा इच्छा रखने वाला फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है कि नहीं। बोले किसी को कोई डाउट है कि गुडविल क्या होता है। ठीक है, गुडविल एक क्या होता है, गुड नेम होता है, अच्छा नाम होता है या रेपुटेशन होता है, जिसकी वजह से एक फर्म जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, एक हमारे यहाँ बहुत बड़े ऑथर हैं जिनका नाम जो है स्पाइसर एंड पेगलर है। ठीक है ना, स्पाइसर एंड पेगलर के अनुसार हम देखते हैं ये गुडविल क्या होता है। इन्होंने स्पाइसर एंड पेगलर ने गुडविल के बारे में क्या कहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर के अनुसार गुडविल में बी सेड टू बी दैट एलिमेंट arising from reputation, connection or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profit। ये भी वही बात बोले हैं, greater profit, ठीक है, than the return normally to be expected on the capital represented by net tangible asset employed in the business। ये काफी लंबा था डिफिनेशन, लेकिन इस डिफिनेशन को शॉर्ट में समझें तो हमारा स्पाइसर एंड पेगलर यह कहे हैं कि गुडविल जो होता है वो भी एक जो होता है, गुडविल हम वैसे एलिमेंट को कह सकते हैं जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट की बजाय ग्रेटर प्रॉफिट दे। ठीक है ना, सपोज दैट हर एक पार्टनर जो है, सपोज नहीं करना है, हर एक पार्टनर फर्म में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है। क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है। सपोज दैट हमने 50,000 रुपया कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इससे, सपोज दैट ये 50,000 रुपए से हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था एक साल में 80,000 रुपए। क्लियर है, 50,000 रुपया हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था जिससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था 80,000 रुपया। ठीक है ना, अगर हमारा फर्म का गुडविल अच्छा हो, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर हमारा फर्म का गुडविल अच्छा हो तो इन दिस केस 80,000 क्या, हमारा अगर फर्म का गुडविल अच्छा रहा तो 1,60,000 रुपया भी अर्न कर सकते हैं, बस यही 50,000 रुपया से। ठीक है ना, यानी कि ये 50,000 रुपए से हम 1,60,000 रुपया भी, यानी कि दुगना, हमने 80,000 के एक्सपेक्ट किए थे, 80,000 से दुगना भी कमा सकते हैं।
क्लियर है? यानी कि इन्हीं के अकॉर्डिंग कहा गया है, जितना भी हमने एक्सपेक्टेड करते हैं, जो हम अनुमान लगाते हैं हमारा जो बेनिफिट होगा, उससे ज्यादा बेनिफिट कमाना। कोई एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते हैं कि 1,60,000 रुपया ही हम कमाएंगे। मे भी हो सकता है 90,000, 1,00,000, 1,10,000, एक राउंड ऑफ फिगर पर लेकर के चल रहे हैं। मे भी हो सकता है 1,60,000 से ज्यादा 2,00,000, 2,50,000 भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिएगा, अब बोलिएगा किसी को कोई डाउट है तो डाउट है अगर किसी को तो आप लिखिए ना नीचे की डाउट है और क्या डाउट है, तभी तो हम बताएंगे आपके बारे में। चलिए, यहां पर एक बात पर दम आश्वासन आप लोग रख ले कि आपका सारा डाउट क्लियर होंगे। अगर डाउट फिर भी रहता है आप हमसे पूछिए, जवाब हम देंगे। हम आपके साथ खड़ा हैं जवाब देने के लिए। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिएगा, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक गुडविल में एक क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। तो गुडविल सबसे पहले हमने देखा कि गुडविल जो होता है कोई भी बिजनेस का, कोई भी फर्म का रेपुटेशन बनाए रखता है। यानी कि गुडविल इज ए रेपुटेशन ऑफ एनी फर्म। गुडविल जो होता है कोई फर्म का रेपुटेशन होता है। ठीक है, गुडविल को पता है एक हम मिरर का नाम भी दे सकते हैं। गुडविल को हम मिरर का नाम भी दे सकते हैं। यानी कि एक गुडविल इज मिरर। क्यों मिरर? विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रूथ ऑफ द बिजनेस, ट्रू फेयर। ठीक है ना, ट्रू व्यू, पूरा क्लियर व्यू। अगर आप बिजनेस का देखिए, एक बात तो जान लीजिए, अगर आप जो है अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कुछ छिपाते हैं तो इन दैट केस आपका फर्म का गुडविल नीचे है, कम है। ठीक है नहीं? अगर आप जो भी बेनिफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, जो भी आपके साथ समस्या हो रहा है, अगर आप उस प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई काम दे और वह काम को आप समय पर कर दे, अगर आपको कोई काम दे और उस काम को समय पर कर दे, 5 डेज का आपने टाइम लिया था, आपने उस काम को पूरा करने के लिए 5 डेज का टाइम लिया था, मे भी आपने 4 डेज में ही कंप्लीट कर दिया। या सिर्फ एक बार नहीं, जब जब आपको काम दिया गया तब तब आपने समय से पहले काम कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीका से काम कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर काम देने को मन करेगा तो सबसे पहला लिस्ट में नाम आप ही का जाएगा। क्योंकि हम यह सोचेंगे कि अरे ये बंदे को हम देते हैं तो ये समय से पहले ही हमारा काम कर देता है। तो इन दिस केस आप यह कर सकते हैं, या हम यह कर सकते हैं, आपका कोई फर्म हो या ना हो, लेकिन आपका गुडविल बढ़ रहा है। ठीक है ना? आपका फर्म का, आपका क्या हो रहा है, गुडविल बढ़ रहा है। अगर मान के चलिए कि आपको 5 डेज आपने टाइम लिया, 6 डेज लगा रहे हैं, 7 डेज लगा रहे हैं, उसमें भी कह रहे हैं कि अभी ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, दिस दैट कुछ ना कुछ और बनाते जा रहे हैं। 5 डेज की जगह पर आप 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या अगला बार नेक्स्ट टाइम अगर हम आपको कोई काम दे तो उससे पहले 10 बार जरूर यहाँ पर सोचेंगे कि इसको देने से हमें क्या मिलेगा, है कि नहीं? इन दैट केस आपका फर्म, आपका जो गुडविल हो जाएगा वो लो हो जाएगा। यानी कि हम यह कर सकते हैं हायर गुडविल हायर प्रॉफिट, लोअर गुडविल लो प्रॉफिट। हाई गुडविल बनाइए, हाई प्रॉफिट अर्न करिए। ठीक है ना? देखिएगा, इफ कैपिटल लॉस, हम लोग एक बात देखिए, एक बात माना जाता है, एक बात कहा जाता है, ठीक है कि नहीं? अगर हमारे पास पैसा है, वो पैसा खो जाता है तो उसे हम फिर से रिकवर कर सकते हैं। ये कर सकते हैं कि अगर पैसा खो भी जाए तो हमारे पास कुछ नहीं खोया है। पैसा अगर खो भी जाए तो कुछ नहीं खोया, उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार इज्जत, कैरेक्टर खो जाए तो उसे हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो वही बात बोला गया है कि इफ कैपिटल लॉस, अगर आपका कैपिटल लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है, फिर भी आपका कुछ नहीं खोया है। ये बात पर ध्यान दे, अगर आपका कैपिटल लॉस्ट हुआ है, खो गया है, तो आपका कुछ भी नहीं खोया। अगर हमने 50,000 रुपया कैपिटल लगाया, हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हमारे पास बिगड़ा है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। अगर हमारे पास कस्टमर खो जाते, ठीक है ना, अगर हमारे यहां से कस्टमर खो जाते हैं, यानी कि कस्टमर का वैल्यू कम हो जाता है, तो इट मींस थोड़ा बहुत कुछ हमने खो दिया। ठीक है ना? अगर कैपिटल लॉस, नथिंग लॉस, कस्टमर लॉस, समथिंग लॉस। लेकिन बट व्हेन गुडविल लॉस, जब गुडविल खत्म हो जाए, एवरीथिंग लॉस, सब चीज खत्म हो जाएगा। अगर आपके अंदर का अच्छाई खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इफ कैपिटल लॉस, नथिंग लॉस, अगर आपका जो है कस्टमर लॉस, समथिंग लॉस, और अगर गुडविल लॉस,
एवरीथिंग लॉस। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या तो फिर इसका फीचर्स भी कर सकते हैं। गुडविल का हम लोग फीचर्स भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलिए या तो फिर फीचर्स बोलिए। चलिए इसी में हम फीचर्स भी ऐड कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? अब देखते हैं फीचर्स। तो कहता है कि एक गुडविल इज एन असेट। गुडविल एक संपत्ति होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, गुडविल क्या होता है? असेट होता है। कैसे असेट है भाई? हम कैसे मान ले कि असेट है? तो देखिए, गुडविल आपके मन के अंदर का अच्छाई, ऑनेस्टी है एक तरह से। तो अगर आप ऑनेस्ट है तो आप ज्यादा बेनिफिट कमाइएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाइएगा। ज्यादा प्रॉफिट कमाइएगा, कैश ज्यादा आएगा। कैश क्या होता है? असेट होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोले तो गुडविल हमारा जो है वह असेट होता है। क्यों? क्योंकि यह हमें ज्यादा प्रॉफिट दिलाता है। इट इज इनविजिबल। आपके मन के अंदर का अच्छाई को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। गुडविल भी एक तरह का अच्छाई होता है, ऑनेस्टी होता है, इसीलिए इसको हम लोग इनविजिबल है। यह हमारा जो है गुडविल जो होता है इनविजिबल इन नेचर, ठीक है ना? सो इट इज इंटेंजिबल, इसीलिए यह जो है इंटेंजिबल, अदृश्य है, अमूर्त है। ठीक है कि नहीं? अमूर्त है। हिंदी में संपत्ति दो तरह के होते हैं, एक मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। तो यहां पर हमारा जो गुडविल है वो कौन सा असेट है? इनटेंजिबल असेट है। ठीक है कि नहीं? नॉर्मली अगर साधारण स्वरूप बोला जाए तो डिप्रिसिएशन जो होते हैं गुडविल पर नहीं लगते हैं। गुडविल डिप्रिसिएट नहीं होता है। गुडविल डिप्रिसिएट नहीं होता है। आपके मन का अच्छाई, ऑनेस्टी नहीं नष्ट होता है, सिवाय अगर आप जो है उसे नष्ट करना न चाहें। ठीक है कि नहीं? इट्स वैल्यू इन सर्टन, इसका जो वैल्यू होते हैं वह स्थायी होते हैं। ठीक है ना? इसे हम लोग गुडविल का जो वैल्यू होते हैं उससे या तो हम परचेस कर सकते हैं या तो गुडविल के वैल्यू को सेल कर सकते हैं। गुडविल का वैल्यू को या तो हम लोग परचेस कर सकते हैं या तो गुडविल का वैल्यू को हम लोग सेल भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? गुडविल इज ए सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन। गुडविल में उतार चढ़ाव होते रहता है। गुडविल में उतार चढ़ाव होते रहता है। आप भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हर इंसान को हम खुश नहीं रख सकते हैं। कुछ इंसान से मन मुटाव हो सकता है, मे बी ये नेचुरल ट्रूथ है। आप इस बात को माने या ना माने, ठीक है कि नहीं? तो गुडविल इज ए सब्जेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। इसमें गुडविल में भी फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। यह हमेशा जो है एक स्थायी, एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है कि नहीं? चलिएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा कि गुडविल क्या होता है। गुडविल में किसी को डाउट है तो जल्दी से नीचे पूछिए, और इस क्लास को, इस वीडियो जो है इसे जितना ज्यादा फॉरवर्ड करें, जितना ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जो है फ्री का ज्ञान ले सके। ठीक है कि नहीं? तो चलिए, गुडविल के बारे में हमने जाना। स्पाइसर और पेगलर के अनुसार गुडविल क्या होता है वो भी हमने जाना। गुडविल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या फीचर्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स दोनों सेम होते हैं, क्या होते हैं वो हमने जाना। अब देखते हैं गुडविल का टाइप। क्या देखते हैं? गुडविल का टाइप्स, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखिएगा, गुडविल जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। यहां पर लोगों का कंफ्यूजन होता है, इस बात पर ध्यान दें। यहां पर लोगों को कंफ्यूज होते हैं। कुछ बुक में लिखा हुआ था गुडविल 4 तरह के होते हैं। अरे भैया, 4 तरह के भी होते हैं, लेकिन पहले तो सुन लीजिए, गुडविल 2 तरह के भी होते हैं। पहला जो गुडविल होता है वह गुडविल को हम लोग परचेस्ड गुडविल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? बाला गुडविल को हम लोग परचेस्ड गुडविल के नाम से जानते हैं। और दूसरा गुडविल जो होता है उसे, उस गुडविल को हम लोग इंटरनली जेनरेटेड गुडविल कहते हैं। ठीक है कि नहीं? गुडविल जनरली हमारा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला गुडविल जो होता है परचेस्ड गुडविल होता है, और दूसरा जो गुडविल हमारा होता है इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल और परचेस्ड गुडविल क्या होता है वो देखते हैं।
कहता है कि इफ बिजनेस इज परचेज्ड फ्रॉम अनदर पार्टी, अगर आप कोई दूसरे पार्टी का बिजनेस को परचेस करें, अगर आप दूसरे व्यक्ति का, दूसरे पार्टी का बिजनेस को परचेस करते हैं, इस टाइप के गुडविल को हम लोग, जाहिर सी बात है कि दूसरे बिजनेस को हमने परचेस किया, दूसरा पार्टी का बिजनेस को हमने परचेस किया है, तो जाहिर सी बात है कि उस बिजनेस का गुडविल भी कुछ होगा, और उस टाइप के गुडविल को हम लोग परचेस्ड गुडविल कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सपोज दैट आप जो है एक बहुत ही अच्छा नामी पॉपुलेटेड, आप अपने ही एरिया में, आपके एरिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड स्कूल है, ठीक है कि नहीं, आपका स्कूल जो है आपके एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेटेड स्कूल है, लगभग उसमें 2000-3000 लोग पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। आपने क्या किया, उस स्कूल को ही परचेस कर लिया, तो स्वाभाविक है कि आपने जो है उस स्कूल का गुडविल, अच्छाई को भी परचेस कर लिए कि नहीं कर लिए। अब मालिक भले ही बदल जाए, लेकिन गुडविल जो होंगे, उस फर्म का जो नाम होंगे, गुडविल उसके नाम से जो जुड़ा हुआ होगा, वो अभी भी बरकरार रहेगा। यानी कि अगर हम किसी भी दूसरे फर्म को परचेस कर लेते हैं, तो इन दैट केस हम यह कर सकते हैं, हमने उस गुडविल को परचेस किया है, तो उस गुडविल को, उस टाइप्स के गुडविल को क्या बोलेंगे, परचेस्ड गुडविल कहेंगे। क्या बोलेंगे, परचेस्ड गुडविल के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखते हैं आगे, कहता है कि परचेस्ड गुडविल जो होते हैं, चूंकि ये तो असेट होता है, तो इसे हम लोग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। और एक बात पर ध्यान दें कि यह परचेस्ड गुडविल जो होंगे वह आपका स्थायी नहीं होंगे, अस्थायी रूप से होंगे, 1 साल के लिए ही होंगे। जो साल आपने परचेस किया है वो साल तक ही रहेंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप वो जो साल बना रहे होंगे, सर्टेन पीरियड के बाद आपको परचेस्ड गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल शब्दों में रद्द करना पड़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल, यानी कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल यानी कि आपके द्वारा जनरेट किया गया गुडविल, आपके द्वारा जनरेट किया गया गुडविल को हम लोग इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं। देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज ए वाइटल कंट्रीब्यूटर इन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। यह जो होता है एक बहुत विशाल कंट्रीब्यूटर होता है, योगदान देता है आपका प्रॉफिट को अर्न करने में। The need for its valuation arises in reconstitution of partnership firm। इसका जरूरत जो होता है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल का जरूरत पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने में मदद करता है। ये रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट क्या होता है, गुडविल लेसन के बाद हमारा अगला जो लेसन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है कि नहीं? पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूट, फिर से कंस्टिट्यूट करना, जोड़ना, फिर से बनाना, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। क्या? फिर से फर्म को बनाना। फर्म को फिर से क्यों बनाना पड़ेगा? फर्म्स में तरह तरह के अकाउंट होते हैं, तरह तरह के अकाउंट्स को फिर से दोबारा बनाना रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जो कि गुडविल लेसन के बाद अगला लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, यानी कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल यह कब कब बनाए जाएंगे? यह जो है जब हमारा फर्म में कोई पार्टनर्स एडमिट हो, एडमिशन ले, या फर्म्स में पार्टनर रिटायर हो, या फर्म में पार्टनर जो है वह डेथ हो जाए, तो इन दैट केस हमें जो है गुडविल बनाना पड़ेगा, गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोई ना कोई तो एडमिट लेगा, एडमिशन होगा कोई पार्टनर का, तो कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, और उस सेक्रीफाइस को पूरा करने के लिए जो गुडविल पर जो प्रीमियम होता है, जो पार्टनर, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर के आते हैं, उस गुडविल का बंटवारा कर दिया जाता है। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेबल टू सच पार्टनर। वैसे पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो सभी पार्टनर्स को क्या कर दिया जाता है? गुडविल को बंटवारा कर दिया जाता है। क्लियर है? तो चलिए ज्यादा लंबा न करते हुए एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कस्टम। हमारे यहाँ कस्टमर कितने टाइप के होते हैं? अगर आप लोग से पूछा जाए कि कस्टमर का टाइप्स जो होता है, कस्टमर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कस्टमर, तो आप लोग बहुत तरह तरह के जवाब देंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसा लेकर के भाग जाते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसा देने का नाम ही नहीं लेते हैं,
तरह तरह के इसी तरह से आप लोग खुद बता सकते हैं। आई होप कि आप लोग आपके माइंड में, आप लोग के माइंड में ऐसा सा अगर कस्टमर के बारे में पूछा जाए तो 10 से 15 एग्जांपल तो कम से कम आप बता दीजिएगा कैसे कैसे कस्टमर होते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग कस्टमर 4 तरह के पढ़ेंगे। या आप यह भी कर सकते हैं कि गुडविल जो होते हैं वह 4 तरह के भी होते हैं। जो अभी आप लोगों ने बोला था कि गुडविल तो 4 तरह के होते हैं, है कि नहीं? अरे आप लोग बोले हैं, अपने पास बोले, लेकिन हमने सुन लिया है। कुछ लोगों ने जो बोला था मन में, जो मन में बोले या लिख जैसे भी बोले थे, हमने सुन लिया था कि गुडविल 4 तरह के होते हैं। कस्टमर का भी हमारे यहाँ 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? CDRR, ये बात पर ध्यान में रखेंगे। CDRR, ये 4 शब्द को ध्यान में रखते हैं तो आप जो है गुडविल के बारे में, चारों टाइप का गुडविल के बारे में जान सकते हैं। देखिए ये CDRR जो देख रहे हैं, ये चारों जो शब्द है, सॉरी चारों जो लेटर हैं, वह कोई वर्ड को इंडिकेट करते हैं। और ये चारों वर्ड जो होंगे वह एनिमल्स का नाम होंगे। C4, सी से अगर बच्चे से पूछा जाए, C फॉर कैट, कैट टाइप गुडविल। D फॉर डॉग, डॉग फॉर डॉग टाइप गुडविल। R फॉर रैट, रैट टाइप गुडविल। फिर R पर एक और, R से कोई नाम बताइए, रैबिट, रैबिट टाइप गुडविल। यानी कि गुडविल कितने टाइप के होते हैं? कैट टाइप, डॉग टाइप, रैट टाइप, रैबिट टाइप। इसलिए हमने बोला था CDRR, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। इसे आप जो है कोई भी फॉर्म में बोले तो चलिए सबसे पहले हम भौं भौं भौंकने वाले कुत्ते की तरफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं? डॉग टाइप गुडविल, डॉग के जैसा गुडविल होता है। डॉग का एक स्पेसिफिकेशन यह होता है कि डॉग बहुत ही फेथफुल एनिमल होता है कि नहीं होता है? आई होप कि सभी के घर में, आप सभी के घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में डॉग होंगे, तरह तरह के वैरायटी के डॉग्स होंगे। तो ये डॉग जो होते हैं बहुत ही फेथफुल होता है। डॉग का जो मास्टर होता है, जहां जहां मास्टर जाता है ना, उसके पीछे पीछे डॉग चला जाता है। डॉग्स आर अटैच्ड टू मास्टर, डॉग्स जो होते हैं अपने मास्टर से अटैच्ड होते हैं। डॉग इज फेथफुल, एक डॉग जो होता है वफादार होता है, वफादार एनिमल होता है। इट फॉलोस इट्स मास्टर, यह जो होता है मास्टर का बात को फॉलो करता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर कोई एनिमल्स के बारे में हम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, एनिमल्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि हम गुडविल के टाइप के बता रहे हैं। जिस तरह से कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, ठीक उसी तरह से कुछ कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो अपना मालिक, अपना जो ओल्ड फर्म होते हैं, फर्म के प्रति वफादार होते हैं। ठीक है कि नहीं? यानी कि जो ओल्ड, जो भी मान के चलिए कि फर्म, देखिए क्या होता है, एक मालिक जहां जहां जाता है वह उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जाता है कि नहीं? मान के चलिए सपोज दैट ये आपका एक स्कूल है, इसमें एक टीचर रहते हैं, ठीक है ना? टीचर पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि ये अब जहां भी जाते हैं, ये स्कूल को छोड़ करके दूसरे स्कूल में जाए तो उनके पीछे पीछे बच्चे लोग भी दूसरे स्कूल में एडमिट करवा लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखिए, अगर आप लोग के सराउंडिंग में भी होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर कोई टीचर्स ऐसे हैं जो दूसरे फर्म में, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा उनको पढ़ाने का तरीका, बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को समझाते हैं, और अगर वो जो है उस इंस्टीट्यूट को छोड़ करके दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो देखिए स्वाभाविक वहां से स्टूडेंट छोड़ करके वहां पर चला जाता है। अगर ऐसा टाइप्स का कस्टमर हो, ऐसे गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं? डॉग टाइप गुडविल। यानी कि देखिए गुडविल का मतलब क्या है? हायर गुडविल, हायर प्रॉफिट। अब जहां पर बताइए, यहां से टीचर जब अलग गया तो स्टूडेंट भी अलग चला गया, तो अब बताइए ना कि वो जो पुराने वाले फर्म है उसमें उसको क्या पहले के मुताबिक अब प्रॉफिट मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। जहां मालिक जाएगा वहां पर ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के भी गुडविल होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कैट टाइप गुडविल। कैट जो होता है बिल्ली, बिल्ली जो होता है
वह उसे मालिक से उतना लगाव नहीं होता है। लेकिन एक बिल्ली, एक कैट जो होता है अपना घर का प्यारा होता है। यानी कि एक बिल्ली को अपना घर जो होता है उसे बहुत ही प्यार होता है घर से, ठीक है कि नहीं। कैट आर डीपली अटैच्ड टू द हाउस। कैट जो होते हैं डीपली अटैच्ड होते हैं रादर देन टू द मास्टर। मालिक से उतना अटैच नहीं हो, मालिक से उतना जितना अटैच हो या ना हो, लेकिन अपना घर से बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। कैट डज नॉट लिव द हाउस इवन मास्टर लिव्स। अगर कैट जो है, अगर मास्टर जो है घर छोड़ के बाहर भी जाए, फिर भी बिल्ली जो है अपना घर में ही बैठे रहती है, ठीक है कि नहीं। और इसी तरह से कुछ कस्टमर भी होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि अगर मालिक जो है ओल्ड फर्म का प्रोप्राइटर कहीं दूसरे जगह चला भी जाता है तो इन दैट केस जो होता है मालिक जो होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वह वही पर जाते हैं, रह जाते हैं। एज फॉर एक छोटा सा एग्जांपल, जब आप लोग छोटा बच्चा थे तो उस समय अगर देखा जाए तो आप लोग जब छोटा बच्चा थे, आपके स्कूल का कोई टीचर्स जो होंगे जो आपको बहुत ही प्रिय होंगे, ठीक है, आपके स्कूल का टीचर्स बहुत ही प्रिय हैं। इन दैट केस अगर वो स्कूल का टीचर्स का तबादला हो जाता है, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आप लोग जो है चूंकि स्कूल में एडमिट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वहां से आप जो है दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते, दूसरे वो स्कूल से नाम कटा करके दूसरे स्कूल में नहीं जा पाते। आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करेंगे, है कि नहीं। यानी कि आपका जो है वह स्कूल से लगाव है। आपको कहां से लगाव है? उस स्कूल से लगाव हो जाता है। यानी कि वैसा कस्टमर जो अपना ओल्ड फर्म, ओल्ड बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसका प्रोप्राइटर भले ही कहीं दूसरे जगह पर क्यों ना शिफ्ट हो जाए, वो अपना ओल्ड फर्म से रिलेटेड मायने रखता है, मतलब रखता है, तो उस टाइप के गुडविल, उस टाइप के कस्टमर को हम लोग क्या कर सकते हैं? उस टाइप के गुडविल को कैट टाइप गुडविल भी कहेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रैट टाइप गुडविल, चूहा की प्रकृति का गुडविल, ख्याति। गुडविल को हिंदी में ख्याति कहा जाता है। चूहा की प्रकृति का, चूहा के जैसा गुडविल। चूहा जो होता है, चूहा जो होता है ना तो मालिक के प्रति वफादार होता है, ना चूहा को घर पसंद होता है। चूहा जो होता है इंडिपेंडेंट होना पसंद करता है। एक घर से दूसरे घर, देखते होंगे घर में चूहा अगर होते, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, सभी के घर में जाता रहता है। उसका कोई ना तो मालिक से कोई मतलब होता है, ना ही घर से मतलब होता है। द नेचर ऑफ रैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कैट एंड डॉग। कैट और डॉग की नेचर से जो होता है वो काफी डिफरेंट होता है। रैट इज नॉट अटैच्ड आइदर टू द मास्टर और टू द हाउस। रैट जो होता है ना तो अपना मालिक से लगाव रखता है, ना ही घर से लगाव रखता है। रैट इज फ्लेक्सिबल एंड मूव फ्रीक्वेंटली। रैट जो होता है स्वतंत्र रूप से, पूर्ण स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमता है। ठीक उसी तरह से कुछ कस्टमर भी ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिन्हें ना तो मालिक से कोई मतलब होता है, ना ही उसका दुकान से मतलब होता है। बस जहां पाया, जहां पर जो दुकान में पाया वो दुकान में चला जाता है, ठीक है कि नहीं। जो दुकान में पाया वो दुकान में चला जाता है। और इस टाइप के गुडविल को हम लोग, इस टाइप के कस्टमर को हम लोग क्या, कौन से टाइप कर सकते हैं? रैट टाइप गुडविल, चूहा के जैसा गुडविल। और फाइनली हमारा जो फोर्थ बचता है जो रैबिट टाइप गुडविल। तो रैबिट टाइप गुडविल जो होते हैं, रैबिट जो होता है, रैबिट के बारे में पहले जानना हम लोगों को पड़ेगा। रैबिट को ना तो इधर उधर घूमना पसंद है, रैबिट को ना तो इधर उधर घूमना पसंद है, ना तो रैबिट को जो है इधर उधर घूमना पसंद है, ना ही रैबिट को अपना घर पसंद है, ना ही रैबिट को मालिक से कोई मतलब होता है। मतलब होता है, हल्का फुल्का मतलब होता है। यानी कि बोलने का मतलब कि यह रैबिट जो होता है जनरली वहां पर ज्यादा पाया जाता है, वहां पर ज्यादा होता है जहां पर वह खुद को सेफ फील करे, सुरक्षित महसूस करे। वैसे टाइप, वैसे को हम लोग रैबिट कहते हैं। यानी कि रैबिट इज अटैच्ड टू द क्लोजनेस। रैबिट जो होते हैं क्लोजनेस से संबंधित होते हैं। द वर्ड क्लोजनेस का मतलब, यहाँ पर क्लोजनेस का मतलब होता है टाइम और प्लेस। रैबिट वांट्स टू लिव वेयर ही फील सेफ। रैबिट को वह पसंद है, वहां रहना पसंद है जहां पर वह जो है सुरक्षित महसूस करे। ठीक उसी तरह से टाइम एंड प्लेस से मतलब होता है गुडविल।
यानी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो दुकान से मतलब है, ना तो कोई दुकान के मालिक से मतलब है। अगर आज जो है सपोज आज जो है हम जो है कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पर हैं, तो यहाँ के सराउंडिंग से हम मतलब रखेंगे। यहाँ के सराउंडिंग में जो शॉप्स होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होंगे, जहां हमको जरूरत पड़ेगा उससे हम मतलब रखेंगे। ठीक है कि नहीं? वैसे भी कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, आपको मालूम है कि आप भले ही 10 किलोमीटर क्यों ना दूर रहे, दुकान से 10 किलोमीटर दूर क्यों ना, लेकिन आपको कोई सामान लेना तो हम लेंगे तो वही दुकान से लेंगे, कितना महंगा भी दे लेकिन लेंगे तो वही दुकान से लेंगे। ऐसे भी होते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो अगल बगल के देखेंगे, भले ही खराब क्वालिटी का क्यों नहीं मिल जाए, अगल बगल से देखेंगे, अरे ये सामान तो मेरे पास, तो मेरे को यहाँ से सस्ता मिल रहा है, चलो भाई तो हम वहीं से लेंगे। ठीक है कि नहीं? यानी कि उन्हें जो है बाकी दुनिया जाए बाहर में, उसे कोई परवाह नहीं है। ठीक है कि नहीं? उसे कोई परवाह ही नहीं होता है। उसे सिर्फ जो होता है अपना नजदीकी जो होता है, टाइम बचेगा, प्लेस चलना कम पड़ेगा, ये सब देखते हैं। तो वैसे टाइप का गुडविल को हम लोग रैबिट टाइप गुडविल कहते हैं। क्लियर है सबको? तो चलिए एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल के बारे में हमने देखा, मीनिंग देखा, अब नेचर देखते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है नेचर, जो कि आपका 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? नेचर तो कहता है कि गुडविल जो होता है वह इनटैंजिबल होता है, अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, अमूर्त और अमूर्त होता है, अदृश्य होता है। ठीक है कि नहीं? इट इज फिक्स्ड असेट। गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा असेट कहते हैं? फिक्स्ड असेट कहते हैं। यह नॉन करेंट असेट नहीं होता। नॉन करेंट असेट का मतलब बार बार असेट आने वाला असेट नहीं होता है, बार बार आपके मन के अंदर का अच्छाई नहीं आता है। एक बार जो आपके अंदर ऑनेस्टी है, जो परमानेंट ऑनेस्टी होता है कि नहीं? दो इट इज फिक्स्ड असेट, चूंकि यह फिक्स्ड असेट होता है, इट कैन नॉट सेल इंडिपेंडेंटली। आज मेरा मन किया बेईमानी करने का, बेईमानी कर दिए, कल मन किया ईमानदारी करने का, ईमानदारी कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर जो होता है, हम गुडविल चूंकि फिक्स्ड असेट है, चूंकि ये असेट है, तो इसे बार बार हम नहीं बेच सकते। ठीक है कि नहीं? बार बार नहीं बेच सकते, इंडिपेंडेंट नहीं है, आजाद स्वतंत्र नहीं है इसे बेचने के लिए। तो एक फर्म में यह कहा जाता है, सपोज दैट ये एक फर्म में यह मेरा जो पेन चल रहा है, यूज हो रहा है, तो इस कलम को हम क्यों बेचे? जब ये कलम से हमारे पास जब अभी भी यूज हो रहे हैं, तो इस कलम को हम क्यों बेचे? नहीं बेच सकते। ठीक है ना? जब ये कलम मिस यूज करने लगे, जब सॉरी कलम मिस यूज नहीं करता है कभी भी, जब ये पेन जो है इससे लिखने में प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यू हो जाए, तो इसे हम बेचें, वो मुझे मजबूरी है इसे बेचना। ठीक है कि नहीं? प्लांट मशीनरी वगैरह जो होते हैं, फिक्स्ड असेट होते हैं, जब सही ढंग से काम कर ही रहे तो उसे क्यों बेचे हम? जब हम उसमें से प्रॉब्लम होने लगा, डिप्रिसिएशन का वैल्यू ज्यादा होने लगा, तो इन दैट केस हम लोग को बेचना पड़ता है। तो सिमिलरली जो होता है, गुडविल जो होता है वह इनटैंजिबल फिक्स्ड असेट होता है, उसे तो बार बार बेचा नहीं जा सकता। ठीक है? तो ये कब बेचा जाएगा गुडविल को? तो गुडविल इज सोल्ड ओनली व्हेन फर्म इज सोल्ड। गुडविल को तभी बिकेगा, गुडविल तभी बिकेगा जब फर्म बिकेगा। यानी कि टाइप्स ऑफ गुडविल में देखा था, परचेस्ड गुडविल, यानी कि एक फर्म जब बिकता है तो गुडविल ऑटोमेटिक उसके साथ साथ बिक जाता है। ठीक है कि नहीं? गुडविल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट, यह बात तो हमने स्टार्टिंग में बताया था। गुडविल जो होता है वह प्रॉफिट से संबंधित होता है। हायर गुडविल हायर प्रॉफिट, लोअर गुडविल लोअर प्रॉफिट। ठीक है ना? यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, गुडविल क्या होता है वो देखे, गुडविल का मीनिंग देखे, स्पाइसर और पेगलर के अनुसार गुडविल क्या होता है वो देखे, गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फीचर्स जिसको कहते हैं वो देखे, टाइप्स देखे जिसमें हम लोगों ने 2 टाइप्स देखे, परचेस्ड गुडविल देखे और इंटरनली जनरेटेड गुडविल देखे। इसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल देखे, टाइप्स ऑफ गुडविल या टाइप्स ऑफ कस्टमर, जिसे भी जो भी बोलना है बोलिए। इसमें हमने 4 बातें हमने सीखा है, याद रखे। CDRR, क्या याद रखना है आपको? CDRR, C फॉर कैट टाइप गुडविल, D फॉर डॉग टाइप गुडविल, R फॉर रैट टाइप गुडविल, R फॉर रैबिट टाइप गुडविल। अगर गुडविल का नाम ना याद हो तो बस अगर आपको CDRR याद रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। C फॉर कैट, D फॉर डॉग, R फॉर रैट, R फॉर रैबिट। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
फिर लास्ट में हम लोगों ने गुडविल का नेचर देखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हर कोई जो है इसे ज्यादा बेनिफिट ज्यादा देख सके और लाभ उठा सके। अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में नीड्स ऑफ गुडविल लेकर के आएंगे। गुडविल हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true.